जहां पे n tan इंटीजर। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बात समझिए, n के जगह 0 रखिए। n के जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। n के जगह 1 रखिए तो वैल्यू पाई हो जाएगा। पाई का मतलब तो आप जानते हैं ना, आप सब लोग 180 डिग्री होता है। n के जगह 2 रखिए तो 2 पाई आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। -1 रखेंगे, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। नेगेटिव में भी रख सकते हैं, -1 तो -पाई, -2 तो -2 पाई, -3 तो -3 पाई। इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पाई, 3 पाई, मतलब ऐसा ऐसा कितना एंगल आ सकता है। समझ रहे हो, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते चले जाओ प्लस इंफिनिटी तक। इधर देखो कितना जाएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात, कि कितने एंगल के लिए साइन थीटा 0 के बराबर हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पर जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, बहुत सारे एंगल के लिए पॉसिबल हो सकता है। आप इससे चाहो जितना एंगल निकाल सकते हो। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे साइन थीटा 0 पर आता है, 0 है, तो बताओ एंगल कितना होगा। 0 डिग्री छोड़ के बोलना है। तो तुम पहले मन में सोचोगे कि थीटा की वैल्यू n पाई होती है। n की जगह 1 2 3 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो। रख करके अपना जितना एंगल मन करे उतना निकाल सकते हो। इन सब एंगल्स पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई तो 360। समझ रहे हो, इसी तरह से मल्टीपल में चलता चला जाएगा। इसको नोट करो, ये पहला फॉर्मूला हुआ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन करके लिखना। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। तेजी से नोट करोगे। पहला फॉर्मूला में हम लोग सीखे साइन थीटा की वैल्यू किस किस एंगल पे हो सकती है। तो थीटा बराबर n पाई, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। इसके हेल्प से आप जितना एंगल मन करे उतना एंगल आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। हर्षित, यस सर। वेरी गुड। श्वेता, यस सर वेरी गुड। प्रियांशी, यस सर वेरी गुड। हरप्रीत, हरप्रीत माइक ऑन करके बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चा लोग को लिख रहा है। अंबर, लिख रहे हो ना? डन सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक फॉर्मूला सीखे, साइन थीटा के लिए सीखे हम लोग। ठीक है। अभी हम लोग ऐसा ऐसा सारा फॉर्मूला सीख करके फिर इस चैप्टर को कंबाइन, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 से 3 क्लास लगेगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर के लमसम 2 क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया लेवल पे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं। और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। डन सर। या वेरी गुड। मुबश्शिर Done, लिख sir. लिया? मुबश्शिर, डन सर जी सर। यस वेरी गुड। हरप्रीत लिख लिया? यस सर। ओके। अब देखो, अभी तो हम लोग साइन थीटा के बारे में सीखे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे एंगल पर आते हैं। ये हमारा साइन थीटा क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे एंगल पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, एक तो हम लोग सीख गए, पहला हम लोग सीखे कि सर साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई, जहां n इंटीजर है। दूसरा, cos थीटा बराबर अगर 0 दे दे और आपसे बोले 5 एंगल बताओ जिस पर 0 आ सकता है, तो आप इसका पहले जनरल वैल्यू याद कीजिए। थीटा बराबर 2n + 1
पाई बाई 2। 90 का ऑड मल्टीपल, देखो 2n प्लस 1 ये ऑड मल्टीपल है। 90 का सारा ऑड मल्टीपल पर हमेशा cos थीटा 0 देगा, जहां n क्या है, where n is इंटीजर। अब इसमें 5 एंगल हमको निकालना है। मान लो कह रहा है cos थीटा बराबर 0, फाइंड 5 एंगल्स, राइट द वैल्यू ऑफ 5 एंगल्स फॉर व्हिच cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये तो जनरल वैल्यू है ना। n की वैल्यू अलग अलग रख के देखते हैं। मान लो n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो थीटा कितना आएगा, देखो 0 यहाँ रखो तो 2 इंटू 0 हट गया 1, बचा पाई बाई 2 इंटू 1, ओनली पाई बाई 2 आएगा हमारे पास। फिर 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखते तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। दूसरा एंगल, तीसरा एंगल 3 रख के देखते हैं, 3 3 जा 2, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 पाई बाई 2। समझ भी रहे हो बात। अगर 2 रख देते हैं तो 5 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2, 2 रखने पर, 3 रखने पर 7 पाई बाई 2 आएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। चाहो तो निगेटिव एंगल भी निकाल सकते हो, माइनस रखना शुरू करो। चलो -1 रखते हैं, तो -1 तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1 यानी माइनस पाई बाई 2। अगर निगेटिव एंगल निकालना है माइनस पाई बाई 2, -2 रख के देखो तो -2 इंटू 2, -4 प्लस 3 -3 पाई बाई 2, -2 रख के देखो, सॉरी -3 इंटू 2, -6 प्लस 1 -5 पाई बाई 2। देखो जितना एंगल प्लस में है उतना ही एंगल माइनस में आ रहा है। इन सारे एंगल्स पर cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ रहे हो बात। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है हरप्रीत, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, उसमें रख करके तुम डिग्री में भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए cos थीटा के बारे में सीख गए, इसको भी नोट कीजिए। दो अभी पढ़ लिए, sin थीटा का पढ़े, cos थीटा का पढ़े 0 पर। और जितना मन करे आप उतना एंगल निकाल सकते हो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जितना एंगल मन करे आप उतना एंगल बता सकते हो। समझ रहे हो आज आप क्या सीख रहे हो। Yes, sir. यस, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। नोट कर लेना तो बताना। Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड। नंबर लिख लिया। Yes, sir. मुबशिर लिखा। जी सर। हरप्रीत लिख लिया। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं tan थीटा पर। ठीक है, tan थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे अभी साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा बराबर साइन 0, साइन थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर हमारे पास आया था n पाई। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा थीटा आया था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो थीटा जो है अगेन साइन के जैसा चलेगा, n पाई। थीटा विल बी n पाई, जहां n अगेन इंटीजर है, जहां n क्या है, सारे केस में इंटीजर है। अब चलिए हम लोग tan थीटा को भी थोड़ा देख लेते, किस किस एंगल पर 0 आ सकता है। लेट्स से tan थीटा बराबर 0, तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो n की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। 1 रखते हैं तो पाई, tan 180 का वैल्यू भी 0 होता है। 2 रखते हैं तो 2 पाई यानी 360 डिग्री, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। समझ रहे हो कहां तक जा सकते हैं हम लोग। निगेटिव में निकाल के देखते हैं तो -1 तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 रखेंगे तो -3 पाई, -4 रखेंगे तो -4 पाई, -5 रखेंगे -5 पाई। इन सारे एंगल्स पर tan की वैल्यू क्या हो जाएगी,
हमारी जीरो हो जाएगी माइनस इंफिनिटी तक। यानी हमारे पास इतने एंगल्स हैं, मतलब हम लोग अनलिमिटेड एंगल्स निकाल सकते हैं। यानी फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर आर डिफरेंट एंगल्स फॉर सेम रिजल्ट। यानी tan थीटा की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, तो कोई फिक्स वैल्यू थीटा जीरो पर जीरो नहीं आएगा। देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स फॉर विच tan थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। फॉर इनफाइनाइट एंगल्स इट इज पॉसिबल फॉर इनफाइनाइट एंगल्स। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes. चलिए, ये तीन तो हम लोग पढ़ लिए जीरो के लिए। यहाँ तक ये तीन इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट फेज का हम लोग का खत्म हो गया, फेज वन का फॉर्मूला खत्म हो गया। तीन फेज में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। फेज वन का फॉर्मूला ये था जीरो के लिए। तेजी से नोट कीजिए। डन सर। वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड प्रियांशी। Done, sir. वेरी गुड कुशाग्री। हर्षिता हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। अंबर लिख लिया? यस सर। हरप्रीत लिखा? Done, sir. या वेरी गुड, Yes, sir. ओके। देखिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो जीरो के लिए अभी बुक सीख ली, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देखिए। देखिए लेट से कि हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा है। लेट से साइन थीटा और कुछ साइन अल्फा के बराबर है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि सर साइन थीटा जो है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। मान लो कि तुम्हारा आ गया इस तरह से, लेट से साइन थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 हम लोग कितने डिग्री पे जानते हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। 180/6 30 आ जाएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोल सकते हैं ना? तो देखो यहाँ से हम लोग का थीटा π/6 आएगा। सिर्फ एक एंगल आया, सिर्फ ओनली वन एंगल आया ना। आप एक एंगल निकाल पाए, वन एंगल। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं ऐसा ऐसा 1000 एंगल आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ जीरो तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ अल्फा एंगल। अल्फा वो सबसे छोटा एंगल है जिसपे ये आता होगा वैल्यू। यहाँ अल्फा जो स्मॉलेस्ट एंगल है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर साइन अल्फा के बराबर है और अल्फा 0 डिग्री नहीं है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये पहला फॉर्मूला, इसको समझना है। देखिए मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। तो आप इसका सबसे छोटा एंगल क्या जानते हैं 1/2 के लिए? 1/2 के लिए पॉजिटिव में सबसे छोटा एंगल So 30. 30 डिग्री, यानी साइन π/6। तो ये π/6 जो है अल्फा की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? अल्फा की तरह। और हम लोगों को थीटा निकालना है, वो भी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यही दिया क्वेश्चन पहला, साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर साइन π/6। तो थीटा बराबर आप क्या लिखोगे? n पाई प्लस -1 टू दी पावर n और अल्फा की जगह π/6। यही आपका आंसर बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन का। यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? रिक्वायर्ड Yes. जनरल। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये साइन थीटा के लिए हुआ। तो पहला केस क्लियर है आप लोगों को? सर एक बार फिर से बता देना। हाँ फिर से बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा और दिमाग लगाने का सोचो इस पर, ठीक है। ग्रीन बोर्ड लेकर के बनाते हैं।
देखो देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा समझ। देखो आपसे कहा ना कि साइन थीटा की वैल्यू साइन π/6 के बराबर है, तो थीटा का जनरल वैल्यू निकालना है। तो इस फॉर्मूले को कोरिलेट करो, यहां से यहां तक कोरिलेट करो। तो क्या दिख रहा है, थीटा बराबर क्या दिख रहा है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ जो एंगल है वो यहाँ है, तो थीटा की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका। जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकलेगा बोलो, निकलेगा ना थीटा बराबर लिखेंगे ना n पाई प्लस, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये हमारा अल्फा की तरह काम करने लगेगा, तो -1 टू दी पावर n था फॉर्मूला में, और अल्फा अल्फा की जगह कितना लिखेंगे π/6, यही हमारा आंसर है। सपोज करो एक और क्वेश्चन लेकर के इसको समझते हैं। मान लो कि साइन थीटा बराबर आपको √3/2 दिया। हरप्रीत √3/2 कितने डिग्री पे आता है, सबसे छोटा एंगल। हरप्रीत हरप्रीत माइक ऑन करके बोलो, √3/2 कितने डिग्री पे आता है, सबसे छोटा एंगल। बाकी लोग बोलो जी। Sir, 60 degree. 60 डिग्री, वेरी गुड 60 डिग्री पे आता है। हरप्रीत मेरी बात आवाज सुन पा रहे हो ना, यस सर। बता नहीं रहे हो तो एंगल पूछ रहे हो तो। √3/2 साइन 60 डिग्री पे आता है। यस सर। साइन थीटा 60 को कितना लिख सकते हैं जी, पाई कितना, 180 बटा कितना, π/3 लिख सकते हैं। हाँ π/3, वेरी गुड। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा हमारा आ जाएगा ना n पाई, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, और अल्फा की जगह हम लोग π/3 पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल में, अभी फेज 1 में हम लोग पहले सीख रहे हैं फॉर्मूलाज को इम्प्लाई करना, सीखना कि फॉर्मूला को कैसे माइंड में सेट करते हैं, और इसके बेसिक प्रॉब्लम फिर बनाते चले जाएंगे। तो ये साइन थीटा के साथ था, इसको नोट कीजिए। सर वो साइन π/3 नीचे 3 कैसे लिखा रहा, वो नहीं समझ। ये कैसे लिखा रहा है, हाँ वो जो नीचे 3 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 60 डिग्री। 60 डिग्री 180 बटा कितना होता है, पाई का मतलब 180, 180 बटा 3 कितना होता है, बोलो जी अंबर, बोलेगा तब ना सीखेगा। यस सर, यस नहीं समझा, समझ गए। हाँ ये एंगल डिग्री में है, देखो बात समझो, ये एंगल हमारा डिग्री में है और ये एंगल हमारा रेडियन में है। किस चीज में है, रेडियन में है, और एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करना होता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला रेडियन में रहता है। चलो नोट करो इसको पहले अच्छे से। सर क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया रहेगा? नहीं जी, इसी के टर्म में छोड़ना है, जनरल सॉल्यूशन मतलब n के टर्म में छोड़ना। क्वेश्चन अगर बोल दे आपको कि 5 एंगल निकालो, तो n की जगह आपको पुट कर करके निकालना होगा, 0 1 2 3 4 5। अगर पॉजिटिव एंगल बोला तो पॉजिटिव में निकालना होगा 5 एंगल, निगेटिव में बोला तो निगेटिव में निकालना होगा। और सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व, तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, तो यू हैव टू फाइंड जनरल वैल्यू। Done, sir. वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड कुशाग्री, डन सर। वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड प्रियांशी, डन सर। वेरी गुड मुबश्शिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ, अलॉन्ग विद, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सीखते चलेंगे ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों को अपना प्रॉब्लम सीखना है, सीखते चलना है, क्या करना है, कैसे करना है, सीखते चलना है। तो पहला तो हम लोग सीख गए साइन थीटा के लिए।
पहला फॉर्मूला हमारे पास आया कि साइन थीटा की वैल्यू, सर किसी भी एंगल के साथ अगर हमको पता है सबसे छोटा एंगल, तो हम लोग साइन थीटा, अगर साइन अल्फा हम लोग को पता है द स्मॉलेस्ट एंगल अल्फा, तो थीटा की वैल्यू सर कुछ नहीं एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग सीख गए साइन के लिए, ये तो हम लोग सीख गए साइन थीटा के लिए। ठीक है, साइन थीटा के लिए हम लोग सीख गए। अब आते हैं कॉस थीटा पर। सेकेंड, कॉस थीटा बराबर, लेट से कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास कॉस अल्फा आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? तो थीटा की जो यहाँ वैल्यू निकलेगी, जनरल वैल्यू, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, यानी प्लस अल्फा के साथ भी जाएगा, माइनस अल्फा के साथ भी जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, और थोड़ा ध्यान देकर के सीखते हैं, लर्न इट। देखिए, cos थीटा की वैल्यू मान लीजिए आपके पास आ गई √3/2। हरप्रीत बताओ, cos थीटा √3/2 कितने पे आएगा, सबसे छोटा एंगल? सर 30 डिग्री। वेरी गुड, cos 30 यानी π/6। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30, पाई का मतलब 180, 180/6 हो गया ना 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू देखो यहां से निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, लेट से फाइंड जनरल सॉल्यूशन। लेट्स फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा हमारा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। आप चाहो तो आप अपने आंसर को बाइफरकेट करके इस तरह से भी लिख सकते हो, 2n पाई प्लस π/6 और 2n पाई माइनस π/6। ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, क्वेश्चन ऐसा दे देता, फाइंड 5 एंगल्स for which cos थीटा बराबर √3/2। ऐसा आ जाता क्वेश्चन कि 5 एंगल निकालना है जिसके लिए cos थीटा √3/2 हो जाए। ठीक, तो आप अगेन देखो क्या करोगे, आप अगेन इसको इसी तरह से ले जाओगे, cos थीटा बराबर cos π/6। थीटा बराबर आप जो निकालोगे वो आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। तो यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू अगर आ गया, एक वैल्यू आ गया 2n पाई प्लस π/6 और एक वैल्यू आया हमारा 2n पाई माइनस π/6। अब n की पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, 0 रखते हैं, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। यहाँ 0 रखते हैं तो π/6 आएगा, और यहाँ 0 रखते हैं तो माइनस π/6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. दो वैल्यू तो हो गया, हमको 5 वैल्यू निकालना है। एक हम लोग 1 रख के निकालते हैं, तो 1 रखते हैं तो 2 पाई में π/6 जोड़ो, तो 2 पाई में अगर हम लोग π/6 जोड़ेंगे तो 13 π/6 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? n का वैल्यू 0 रखे, 1 रख रहे हैं, यस सर। तो ये आ गया 13 π/6। अब इसमें भी रख के देखो, 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 12 में से 1 गया, 11 π/6 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। 4 एंगल आ गया, अभी एक एंगल और चाहिए, तो अब 2 रख के देखते हैं, 2 रख के पुट कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 पाई में π/6 जोड़ना है, 6 25, 25 π/6 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? Yes. 5 एंगल निकल गया, 5 एंगल निकल गया। क्वेश्चन 5 एंगल के लिए था, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, इसमें भी रख के निकाल सकते थे। तो अलग अलग बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो मेरा बात? हो सकता है ऐसा कि सारा 5 एंगल बच्चा इसी से निकाल ले, या हो सकता है सारा 5 एंगल आप इसी से निकाल ले। हम तो दोनों को मिला मिला के निकाले हैं, समझ भी रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, नोट sir. कीजिए इसको, यस वेरी गुड, नोट कीजिए इसको। और एक क्वेश्चन बनाइए, दे रहे हैं, फाइंड 5 पॉजिटिव एंगल
for which sin theta बराबर 1. Find 5 positive angle for which sin theta बराबर 1. ट्राई कीजिए, आपके पास 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट, 3 मिनट मानिए काफी है 3 मिनट। क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए और फिर बनाइए। सर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ध्यान रखना, हम लोगों को पॉजिटिव एंगल निकालना है साइन का। वो भी 5 एंगल्स निकालने हैं। फर्स्ट 5 पॉजिटिव एंगल, फर्स्ट 5 कर दीजिए। इसमें फर्स्ट वर्ड ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन और अच्छा होगा। फर्स्ट 5 पॉजिटिव एंगल्स। चलिए हम बनाते हैं। यहां तक नोट कर लिए सब लोग? यहां तक नोट किए सब लोग? यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। बाकी जो लोग बना रहे हैं अपने से अच्छी बात है, और हम भी बना रहे हैं। ठीक है, बन गया। बन गया तो बहुत अच्छा है। देखिए ग्रीन बोर्ड लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू, फर्स्ट 5 एंगल निकालना है साइन थीटा 1 के। साइन थीटा बराबर 1 है, तो ये देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। पहले ये सोचो 1 कितने डिग्री पे आता है? कितने डिग्री पे आता है 1? 90 90 मतलब पाई बाई 2, 180/2। तो थीटा बराबर अब कितना लिख पाओगे? पहले जनरल वैल्यू लिख लो। जनरल वैल्यू हो गया n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा की जगह पाई बाई 2 डालोगे कि नहीं डालोगे? बोलो। यस सर। ये हमारा जनरल वैल्यू निकला। कौन सा वैल्यू निकला? जनरल वैल्यू। अब हमको 5 पॉजिटिव एंगल ढूंढना है। तो थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। 0 का मतलब किसी भी चीज पे पावर 0, वैल्यू 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ रहा है। एक्सेप्ट होगा, पॉजिटिव एंगल है। पहला पॉजिटिव एंगल यही हो गया। अगर हम थीटा का वैल्यू 1 रखते हैं, रख के देखते हैं। थीटा एन का वैल्यू 1, थीटा 1 नहीं, एन का वैल्यू 0 रखे थे अभी इसमें। एन का वैल्यू 1 रख के देखते हैं कितना आता है। थीटा 1 रखो, पाई आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 यहाँ जाएगा, और 2 पाई में से फिर पाई बाई 2 घट जाएगा, तो पाई बाई 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात बराबर ही। अभी भी एक ही एंगल काउंट होगा, समझ रहे हो? अभी भी एक ही एंगल काउंट होगा। एन का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। 2 रखते हैं तो 2 पाई, और यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस हट जाएगा और पाई बाई 2 आएगा। तो 2 पाई और प्लस में पाई बाई 2, तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 2। ये दूसरा एंगल, ये एक्चुअली में पहला एंगल, ये दूसरा एंगल हुआ। 3 रख के देखते हैं। एन की वैल्यू 3 रख के देखते हैं कितना आ रहा है। एन की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 पाई, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा पाई बाई 2,
तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 पाई गया तो 5 पाई बाई 3 2 जा 6 आ रहा है ना, 6 पाई और 1 पाई गया तो 5 पाई बाई 2। ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी काउंट हो गया, एक तरह से एक ही एंगल काउंट होगा। n बराबर 4 रख के देखिए, 4 पाई और 4 रखेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा पाई बाई 2, 4 2 जा 8, 9 पाई बाई 2 आ रहा है। ये दूसरा एंगल आया। n बराबर आप 5 रख के देखो, 5 पाई, 5 पाई और इस पे 5 रखेंगे तो माइनस में ही आ जाएगा पाई बाई 2, 5 दूनी 10, 10 में से क्या 9 पाई, 9 पाई बाई 2 आ रहा है। मेरी बात समझ भी रहे हो हम क्या कर रहे हैं? यस सर, यस यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारा पहला एंगल, ये हमारा दूसरा एंगल और ये अभी तीसरा एंगल निकला है, पता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, क्लास क्लोज होने वाला है और क्लास को फिर से कनेक्ट कीजिएगा सब लोग। 3 एंगल निकल चुका है, 4 तक 5 तक पुट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, 5 तक पुट कर चुके हैं। आगे 6 7 ऐसे ही पुट कर लेना, आपका एंगल निकलता चला जाएगा। 5 अलग अलग एंगल आंसर लिखना है। तो एक तो पाई बाई 2 हो गया, एक 5 पाई बाई 2 हो गया, एक 9 पाई बाई 2 हो गया और 2 एंगल अपने से निकालोगे, ठीक है। 6 7 8, हमको लगता है 8 तक जाएगा। यस सर। 8 तक जाएगा। क्लास फिर से कनेक्ट लीजिएगा, क्लास क्लोज हो रहा है, 20 सेकेंड्स।